श्रीमन जो परिस्थिति आज देश में है उसको दृष्टि में रखते हुए यदि यह कानून बनता है तो इससे लाभ होगा, प्रजातंत्र को लाभ होगा। जो पार्टी पावर में होगी, सत्तारूढ़ होगी, उसको लाभ होगा और विरोधी दलों को भी लाभ होगा, क्योंकि एक रास्ता निकलेगा, एक तरीका निकलेगा जिसके आधार पर हम लोग नुक्ताचीनी कर सकेंगे। अगर किसी मंत्री ने हिसाब दिया है और हमको जानकारी होती है कि उसने सही हिसाब नहीं दिया है तो हम उससे जवाब तलब कर सकते हैं। और आज तो विधि विधान मौजूद हैं जिनके अनुसार हम उनकी जवाब तलबी कर सकते हैं और उनको जवाब देना पड़ता है। जब ऐसा विधि विधान आ जाएगा तो हम मंत्रियों का हिसाब देख सकेंगे। महोदया, बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज वह शुभ दिन आया है जिस दिन हिंदू समाज में स्त्रियों के साथ शताब्दियों से जो अन्याय होता चला आया है उसका अंत होने जा रहा है और लड़कियों को भी उनके पिता की संपत्ति में कुछ भाग मिलने की व्यवस्था की जा रही है और केवल स्त्री होने के नाते उनके साथ अन्याय न किया जा सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज न जाने कितने लोग हमारे यहाँ से बाहर विदेशों में जा रहे हैं और जाकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं और वहाँ जाकर भारत की ओर से ह्यूमन राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट आदि सिद्धांतों का संदेश दे रहे हैं और इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि संसार में मनुष्य मनुष्य के बीच में एकता हो और आपस में समानता हो। और हम देखते हैं कि आज संसार पर हमारे इस संदेश का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और यदि आज ऐसी सूरत में हम एक ऐसे ही विधेयक को जो सरकार लाई है उसको हम आज पास नहीं करेंगे तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। इस कारण आज हम सदस्यों को इस बिल को तुरंत ही पास कर देना चाहिए जिससे कि यह लागू हो और जो अन्याय हम लोग एक स्त्री के साथ महज स्त्री होने के नाते करते रहे हैं, इस धब्बे को आज, उस कलंक को हमें भारत माता के माथे पर से धोना होगा। समाज के लिए यह बिल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और लाभदायक है। स्त्रियों को यदि इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं देंगे, कुछ थोड़ी सी उनको इकोनॉमिक सहायता नहीं देंगे तो हमने जो अभी यह हिंदू मैरिज बिल पास किया है उसका भी पास करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कुछ लोगों को जो इस बात का भय हो रहा है कि लड़की को बाप की जायदाद में यदि कुछ भाग मिल गया तो समाज का तख्ता उलट जाएगा, पारिवारिक जीवन उलट जाएगा और भाई बहनों में प्रेम नहीं रहेगा और कलह पड़ जाएगी, तो मैं उन भाइयों से पूछना चाहूँगी कि आज जिन जातियों में बहनों को हक दिया जाता है, लड़कियों को पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, तो क्या उनके वहाँ भाई बहनों में प्रेम भाव नहीं रहता? इसके अलावा आज हम देखते हैं कि जो पुराने कुटुंब थे और संयुक्त परिवार चले आ रहे थे वह आज शहरों में तो समाप्त हो रहे हैं और देहात में भी टूट रहे हैं। आज के
प्रगतिशील युग में समाज में भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं जो अपने उद्देश्यों और विचारों के अनुकूल ही अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहते हैं। और ऐसी सूरत में एक परिवार में सब लोगों का अथवा बहुत अधिक लोगों का साथ रहना असंभव है। आज लड़कियां घरों में रहती ही कहाँ हैं। आज रेल का जमाना है, हवाई जहाज का जमाना है और रोजगार की कमी है। इन कठिन समस्याओं के ही कारण हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां धन कमाने जहां कहीं उनको रोजगार या नौकरी मिलती है चले जाते हैं और साथ में अपनी स्त्री अथवा पत्नी को लेकर दूर दूर चले जाते हैं। मैं तो समझती हूँ कि जो पुराने परिवार और कुटुंब थे वे हमेशा से ही एक लड़ाई और झगड़े की जड़ थे। यह सही बात है कि जहाँ 5 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते अवश्य हैं। और आज के युग में न तो माता पिता ही यह चाहते हैं कि वे सब कुटुंब में रहें और न बहू बेटा ही चाहते हैं कि वे सबके साथ कुटुंब में रहें। इस तरह की भावना आज हर एक पढ़े लिखे शहर के लड़के लड़कियों की हो रही है। अगर परिवार रह भी जाए तो आज जायदादें किसके पास रह जाएंगी, जिनके की बंट जाने का भय हो रहा है। आज देश में पूंजीवाद सीमित हो रहा है, फिर अब किसी एक व्यक्ति के पास इतना धन व जायदाद नहीं रहेगी जिसके संबंध में ये सारी समस्याएं रोज उपस्थित होंगी और खड़ी होंगी। अगर कोई बहुत धन कमाएगा भी तो दूसरे उपायों से उससे उसको ले लिया जाएगा। जमींदारी का उन्मूलन तो हो ही गया है। कोई भी प्रॉपर्टी सरकार यदि चाहेगी तो अपनी इच्छानुसार ले लेगी। यह बिल अभी इस सदन में हम पास कर चुके हैं, तो फिर आपको अपनी बहन या लड़की को ही कुछ थोड़ा सा दे देने में क्या आपत्ति है। फिर यदि कोई चाहे कि यह न हो, वह अपना कुल कमाया हुआ धन अपने पुत्र को ही देना चाहे और अपनी लड़की को न देना चाहे तो इसके लिए भी इस बिल में प्रोविज़न है। वह चाहे तो विल कर सकता है और धन अपनी लड़की को न देकर अपने बेटे को ही दे सकता है। तब फिर इसमें क्या डर की बात है। यह कहना गलत है कि स्त्री धन की रक्षा नहीं कर सकती। सरकार जब कानून बनाती है तो कहती है कि मजदूरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करो, तो यह जिम्मेदारी सरकार के ही ऊपर आ जाती है कि वह स्वयं न्यायपूर्ण मालिक बने। मैं आपको बतला देना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर में भी सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। हमारे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, धूप में काम करना पड़ता है। उसी तरह से मैंगनीज की खानों में भी, जो अपने देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है, उसमें भी मजदूरों को परिश्रम से काम करना पड़ता है।